धान्यमानमिति प्रोक्तं मया ते मुनिसत्तम लक्ष्यमानं तु पुष्पाणां शृणुप्रीत्या मुनीश्वरः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश से कई बार शुक्र का संबंध बहुत सारे प्रभावों को विकसित करने वाला होता है। आज का कार्यक्रम इस विषय पे केंद्रित होगा कि आपकी कुंडली के लग्नेश लग्न भाव से कितनी दूर आगे बैठे हैं और उनके उस भाव से 7वें भाव की कहानी क्या कहती है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कल शनिवार होगा, रात्रि 8:15 पे मैं लाइव होऊंगा इसी चैनल पे, एग्जैक्टली 8:15, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। साथ ही साथ आप अपनी कुंडली के साथ वहाँ आइए, अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान लिखिए, जगह, जिला, AM PM, इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। पिछले 2 दिन से अगर आपने कार्यक्रम नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, बहुत सावधानी से। तो विषय क्या कहता है, कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा, जो शिव पुराण से लिया गया है। लग्न चाहे कोई भी हो, 1 से लेकर 12 तक में कोई भी राशि आपकी कुंडली के लग्न में बनी है, और यहां लग्नेश कोई भी ग्रह बनता हो, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली का लग्नेश बना, आपको देखना सिर्फ ये है कि लग्न के स्वामी कितनी दूर आगे बैठे हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो लग्न के स्वामी हो गए सूर्य, और वो बैठ गए जन्म कुंडली के 5वें स्थान में। इसका अर्थ है कि आपके लग्नेश सूर्य हो गए, 5 घर आगे बैठे हैं, 1 2 3 4 5। अब मूल सिद्धांत क्या है कि जहां लग्नेश बैठे हैं, लग्न से जितनी दूर बैठे हैं वहां से इतनी ही आगे आपको संख्या गिननी है, यानी कि 1 2 3 4 और 5। तो लग्नेश जहां बैठे वहां से 5 घर आगे आपको ये भाव प्राप्त होता है। कोई भी भाव एक आपको प्राप्त हो सकता है, मैंने यहां प्राप्त किया। अब जहां लग्नेश बैठे वहां से उतने घर आगे आप गिन गए, और ठीक उस भाव के 7वें भाव को देखना है, यानी कि जहां बैठे हैं वहां से जो आपको भाव मिला है उससे ठीक 7वें भाव में अगर शुक्र बैठे हों, मात्र शुक्र की कहानी होगी क्योंकि शुक्रवार है, तो मुझे विशेष इस बात पे फोकस रखना है कि बात शुक्र की हो। तो अगर शुक्रदेव विराजमान हैं तो अब सोचिए कि ये शुक्र कितनी चीजों को साध रहे हैं। तो सबसे पहले आपका लग्न सध जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपके लग्नेश सध जाएंगे। उसके बाद इनसे 5वां घर जो प्राप्त हुआ है या 7वां घर जो भी प्राप्त हुआ है वो भाव सध जाएगा, और ठीक उससे 7वें घर में शुक्रदेव बैठे हैं तो ये भाव भी सध जाएगा। तो अकेले शुक्र ने कितने घर को मजबूत किया, 1 2 3 और 4। तो कहने का अर्थ क्या निकला कि अब जब कभी भी शुक्र की दशा एक्टिव होगी तो ये आपके व्यक्तित्व को भी रोशनी देंगे, आपके विवेक को भी रोशनी देंगे, आपके भाग्य को भी बल देंगे, और आपके पराक्रम को भी सही दिशा देंगे। एक ऐसा ग्रह आपकी कुंडली का वो शुक्रदेव या कोई भी एक ऐसा ग्रह शुक्र बन गए जो एक साथ आपके जन्म कुंडली के लगभग 5 से 7 भावों का फल दे जाते हैं। एकमात्र शुक्रदेव ऐसे हो गए जो आपकी कुंडली का दामन अगर थाम लेते हैं तो बाकी के सारे ग्रहों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि देखने की आवश्यकता नहीं है, पर वस्तुतः इन पे बहुत सारी चीजें टिक जाती हैं। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि जन्म कुंडली के जितने सिद्धांत हैं वो सब चंद्रमा की राह देखते हैं। ये बात मैंने कल के कार्यक्रम में भी कही थी कि जितने बड़े राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है वो सब तभी तक सफल होगा जब आपकी कुंडली के चंद्रमा बलवान है। ये सिद्धांत भी चंद्रमा की टेर देखेगा, राह देखेगा। एक बार फिर से इसको समझते हैं, फिर से मिटा देता हूं और फिर से इस कार्यक्रम को थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। पर यह बात मूलतः
शुक्र पे ही केंद्रित रहेगी। एक बार फिर से मैं लग्नेश बदल रहा हूं। आपकी कुंडली का मान लीजिए लग्न वृश्चिक राशि का बना है, तो वृश्चिक राशि का लग्न बना। अब यहां से आपके लग्नेश मान लीजिए जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, यहां पे मंगल हो गए लग्नेश और ये बैठ गए जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। अब यहां से आपको 8 घर आगे देखना है, तो एक, चूंकि यहां से 8 घर आगे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से 8 घर आगे गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको मिल जाता है जन्म कुंडली का तीसरा भाव। अब जहां आपने लग्नेश को देखा वहां से 8 घर आगे देख लिया, और इस भाव से ठीक 7वें घर में आपको मिल जाता है भाग्य भाव, नवा भाव मिल गया ना जी। तो अगर अब यहां पे शुक्र विराजमान होंगे तो ये शुक्रदेव आपके लग्न को साधेंगे, आपके लग्नेश को साधेंगे, वहां से सप्तम भाव यानी कि वहां से 8वें भाव को साधेंगे, और शुक्र इस भाव को भी साध देंगे। मतलब एकमात्र ग्रह आपकी कुंडली का शुक्र बन गए। अगर वो इस स्थिति को का निर्धारण आपकी कुंडली में कर रहे हैं, या ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में घटित हो रही है, तो आप यूं समझ लीजिए कि आपको परेशान और चिंतित होने से मुक्त कर देते हैं एकमात्र शुक्रदेव। इतना बल है इनके पास। वैसे तो आप लोग ये जानते हैं कि जहां शुक्र बैठे हैं उसके ठीक अगले भाव का बल बढ़ा देते हैं। शुक्रदेव वक्री होते हैं, या अगर किसी वक्री ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो इनका बल स्वतः बढ़ जाता है। जैसे शुक्र अगर गुरु के साथ बैठे हैं वक्री होके, बुध के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, और अगर ये ग्रह वक्री हैं तो स्वतः शुक्रदेव का बल बढ़ जाता है। शुक्रदेव अगर किसी भी भाव के पीछे बैठे हैं तो उस भाव का बल बढ़ जाता है, मतलब अगले भाव का बल बढ़ा देते हैं। तो कहने का अर्थ इतना सारा शुक्रदेव, शुक्र को आप यूं समझ लीजिए कि व्यक्ति को अनुभवी बना देते हैं, सारगर्भित बातें करने वाला बना देते हैं, कलाओं को समझने वाला बना देते हैं, सुंदर मानसिकता का बना देते हैं, व्यक्तित्व निखर कर सामने आ जाए ऐसी बातें करने वाला बना देते हैं, सहिष्णु बना देते हैं, और नितांत धनवान, नितांत मतलब नितांत कमजोर से उलट आप एकदम महान धनी बन जाते हैं। ये शुक्र की दशा का प्रतिफल है। जब कभी भी शुक्र का संबंध राहु से हो जाए तो ये अतिरिक्त बलवान बनाते हैं, मतलब आपको जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा बोनस आपको मिल जाता है। परंतु जब कभी भी शुक्र का संबंध शनि से हो जाता है तो व्यक्ति को कई बार कामुक भी बना देते हैं, ये भी बात होती है। इतनी सारी चीजें हैं। तो ये कार्यक्रम आपको क्या सिखा गया? अब आपको क्या देखना है, एक बार ऐसे वर्बली बोल देता हूं। लग्न के अधिपति लग्न से जितनी दूर आगे बैठे हैं उतनी ही दूर आपको आगे जन्म कुंडली में आगे भाव गिनना है, और जो भाव प्राप्त होता है उससे ठीक 7वें घर में अगर शुक्रदेव विराजमान हैं तो शुक्रदेव आपकी कुंडली के प्रमुख ग्रह बन जाएंगे, और वो आपको अकेले सब कुछ देने की क्षमता रखने वाले हो जाते हैं। यहाँ आपको धन मिल जाता है, वैभव मिल जाती है, प्रतिष्ठा मिल जाता है, मान सम्मान मिल जाता है, राजनीतिक प्रभाव बढ़ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं उनकी दशा में भी, और वैसे जब वो एक्टिव होंगे तब। मतलब ये दशा यादगार रह जाती है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। कुछ दर्शक मेरे ऐसे हैं जो ये कहते हैं पंडित जी कार्यक्रम थोड़ा बड़ा बनाया करिए। अब क्या ही बड़ा बनाऊंगा इसमें, 3 बार तो एक ही बात बोल दिया। दूसरी कि कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसमें सरसों का फूल, चमेली का फूल, चंपा का फूल, कनेर का फूल, राई का फूल, गुलाब तो नहीं कमल का फूल, दूर्वा, अक्षत, काली मिर्च, पीला सरसों, और क्या इतनी सारी चीजें, बिल्वपत्र, जलधारा, आगे जलधारा की महिमा आएगी वो मैं कल बताऊंगा, पर इतनी सारी चीजें भगवान को अर्पित करनी चाहिए। अक्षत ये भी लिख लेना चाहिए, अक्षत भी लिख लीजिए, अक्षत अर्पित करना चाहिए। और घी, शुद्ध गाय का घी भी भगवान को अर्पित करना चाहिए। बांस के पल्लो, बांस का जो सबसे कोमल पत्ता जो आगे निकला होता है वो, और सभी प्रकार के अनाज भगवान को अर्पित करने चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।